नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार राज्य के 10वीं कक्षा के 50 होनहार विद्यार्थियों को एक सप्ताह की एक्सपोजर विजिट पर कंबोडिया और सिंगापुर भेज रही है। छात्रों के इस दल को आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। इस नई पहल के तहत प्रदेश सरकार शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए भी एक्सपोजर विजिट पर प्राथमिकता दे रही है, ताकि उन्हें वैश्विक स्तर पर बेहतर शिक्षा व अनुभव प्राप्त हो सके। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लाभार्थियों के चयन हेतु ऊना जिला में दूसरा सर्वेक्षण शुरू किया गया है और इसके माध्यम से चयनित प्रत्येक परिवार को मकान बनाने के लिए 2,50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के पहले सर्वेक्षण के आधार पर ऊना जिले में 10 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि के साथ 604 घरों को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 601 घर बना दिए गए हैं और लाभार्थी परिवारों को इसका लाभ मिला है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे ऊना संवाददाता। ऊना शहर का दर्जा हाल ही में नगर परिषद से बढ़ाकर नगर निगम किया गया है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ अब शहर के सभी निवासियों को प्राप्त होगा। योजना के पहले चरण में शहर में रहने वाले ऐसे 604 गरीब परिवारों के लिए, जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं था, केंद्र सरकार द्वारा 10.25 करोड़ रुपए खर्च कर नए मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 601 मकान बनाए जा चुके हैं। अब प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत ऊना शहर में दूसरे चरण में नए लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है और प्रत्येक चयनित लाभार्थी परिवार को मकान बनाने हेतु 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा। हिमाचल प्रदेश को वन संरक्षण अधिनियम FRA के दायरे से बाहर करने के लिए अब सरकार सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगी। राज्य सचिवालय में कल मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन गोदावरमन मामले में हिमाचल भी अपना पक्ष रखेगा। ये जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि सरकार ने लंबे समय से वन भूमि का उपयोग कर रहे छोटे और भूमिहीन किसानों को राहत देने के लिए ये फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश में सरकार के द्वारा अब प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत काम कर रहे किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए जगह उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा विकास खंड स्तर पर किसान संगठनों के लिए कैनोपी भी उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि वे अपने खेतों में तैयार प्राकृतिक कृषि उत्पादों को बेच सकें। कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कृषि विभाग की आत्मा परियोजना की निदेशक डॉक्टर रितु गुप्ता ने बताया कि जिला कुल्लू में 6 विकास खंड में भी इसी योजना के तहत कार्य किया जा रहा है, जिससे रसायन मुक्त खेती करने के लिए किसान प्रेरित होंगे। किसान संगठित होकर के अपने उत्पाद को अच्छी जगह बेच सके, इसके लिए जो है हम FPO बना रहे हैं। अभी जिला कुल्लू में हम चकुर्ठा में एक बना रहे हैं और जैसे यहाँ सरसई में भी हमारी बनाने की कोशिश है कि यहाँ पर भी एक FPO बने, ताकि किसान डिसाइड कर सके कि मुझे कहाँ पे अपना उत्पाद बेचना है और अच्छा जो अपने मूल्य ले सके। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत जिला कुल्लू में 84.55 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। इसके साथ साथ जो आत्मा में जो हमें बजट प्राप्त होता है, उसको भी इसी में डवटेलिंग की जाती है और आत्मा परियोजना के अंतर्गत 1 करोड़ 56 लाख रुपए का प्रावधान है। वहीं बंजार विकासखंड की किसान अनीता नेगी ने बताया कि उन्होंने भी जब प्राकृतिक खेती शुरू की तो पहले उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब वे सेब के साथ साथ अपने बगीचे में मिश्रित खेती भी कर रही है और इससे उन्हें अब अच्छी आमदनी हो रही है। इससे मेरा सबसे पहले तो मिट्टी अच्छी हो गई है और मेरा मिश्रित खेती इंटरक्रॉप है, तो इसमें मुख्य फसल सेब है। सेब में मार को बहुत अच्छा फायदा हुआ जो हम इस विधि से काम करते हैं। तो एक तो मेरा सेब कलर अच्छा है उसमें, तो मार्केटिंग में भी अच्छा बिकता है, तो टिकाऊ रहता है। तो नर्सरी का काम हम बहुत अच्छे से करते हैं, जहाँ हमने 30 से 35 लाख साल का आमदनी हो जाता है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, दैनिक वेतनभोगियों को मिलेगा वर्क चार्ज स्टेटस, हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, राजभवन में राज्यपाल शुक्ल से मुख्यमंत्री सुक्खू की मंत्रणा, विश्वविद्यालय कुलपति व लंबित विधेयकों को लेकर चर्चा। जबकि हिमाचल दस्तक लिखता है, राजभवन में फंसे बिलों की पैरवी के लिए राज्यपाल से मिले सीएम। दिव्य हिमाचल के शब्द है, BBMB एरियर पर AG को आखिरी चांस,
मध्यस्थता करने के लिए पंजाब और हरियाणा के साथ होगी निर्णायक बैठक। दैनिक जागरण ने एक खबर दी है, राज्य विद्युत बोर्ड में युक्तिकरण आरंभ, सरप्लस पूल में डाले 706 कर्मचारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।